गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी वर्कशीट का लास्ट 2 पेज बचे, जो पेज नंबर 21 है और पेज नंबर 22 है, जो दोनों के दोनों गिनती के हैं। ये चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बीच बीच में आधा आधा। यहाँ से आपको 31 से 50 तक गिनती लिखनी है। आप क्या लिखोगे, मैं बताती हूँ आपको। लाइन ड्रॉ करनी है आपको, अंक और शब्द में यहाँ पे गिनती लिखनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अंक और शब्द, अंक और शब्द, अंक और शब्द। तो आप इस तरह से अपनी गिनती पूरी करेंगे। आगे की जो वर्कशीट थी उसमें हमने 1 to 30 तक गिनती देखी थी, जो पहले 1 to 20, उसके बाद 21 to 30। आज हम देखेंगे 31 to 50। बहुत सारे बच्चे को लिखना नहीं आता है गिनती में, मतलब मात्रा मिस्टेक समझ, मात्रा कैसे की जाती है, कौन सी मात्रा कहाँ पे लगाई जाती है, वो शायद नहीं आता है। तो आप पहली बार जब ये वर्कशीट में लिखे तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो सुनहरी धूप है, जिसका पेज नंबर 69 है ना, उसमें से आप ये देखकर, यानी हम कहाँ से लिखेंगे, 31 से 31 to 50 तक पेज नंबर 21 पर लिखेंगे। तो इसमें से देखकर आप इसमें लिखेंगे एक बार, और दूसरी बार आप अपनी एक्स्ट्रा नोटबुक में बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज एक दो बार रीड कर लीजिए, मात्रा कैसी कौन सी कहाँ पे लगाई जाती है वो समझ लीजिए, और उसके बाद 1 से 2 बार आप बिना देखे खुद से अपनी कोई भी एक्स्ट्रा नोटबुक में 31 से 50 तक गिनती लिखे। तो ये हमारा 21 पेज नंबर हुआ, जो हमारी वर्कशीट में था, जो करवाना होता है मुझे। ठीक है, तो आप इसमें से देखकर एक बार इसमें लिखेंगे और बिना देखे 2 बार पढ़ने के बाद अपनी एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखेंगे। सेम वे हम जाएंगे पेज नंबर 22 पर। जो हमारा पेज नंबर 22 है, वहां से हम कंटिन्यू गिनती देखेंगे 1 से 50 तक। यानी हमने पूरे साल जितनी भी गिनती पढ़ी है, लिखी है, समझी है, वो सारी की सारी गिनती हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखने से पहले सब क्या करेंगे, एक बार अगेन आप पेज नंबर 69 पर देख लीजिए, 2 बार रीड कर लीजिए, 1-2 बार अपने एक्स्ट्रा नोटबुक में लिख लीजिए, है ना। और थोड़ा सा आप किसी को जिसको लिखना अच्छा नहीं लगता है ना, उसको थोड़ी सी शायद दिक्कत आएगी, बट जब तक आपको गिनती नहीं आएगी आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हिंदी की गिनती भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी हर जगह मात्रा मिस्टेक मात्राएं अब देखेंगे कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगाई जाती है ना। और एक बार आप समझ लीजिए तो उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। तो एक दो बार इसको अच्छे से रीड करें। इसको अंक बोला जाता है, सभी जगह पर दिए हुए हैं, ठीक है। और इन सबको शब्द बोला जाता है, यानी अंक शब्द, अंक शब्द, अंक शब्द। इस तरीके से आपको पूरी गिनती लिखनी है। कहाँ पे, पेज नंबर, आपके वर्कशीट में पेज नंबर लास्ट वन जो पेज है 22 पर। तो यहाँ पे भी आप गिनती लिखोगे, तो यहाँ पर भी सेम वे आप लिखोगे अंक और शब्द में। हमें सिर्फ अंक नहीं लिखना, हमें सिर्फ शब्द भी नहीं लिखने हैं, अंक और शब्द दोनों लिखने हैं। आप यहाँ पे ऐसे पार्ट करके भी लिख सकते हैं तो भी आ जाएगी। आप यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे करके भी लिख सकते हैं तो भी 1 से 50 तक गिनती इस पेज में समा जाएगी। हाँ, यहाँ पे मुझे एक शिकायत है, स्कूल में भी मैंने बहुत बार ऐसे बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, पहले सिर्फ अंक लिख लेते हैं, फिर आराम से शब्द लिखते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको समझना है एक कैसे लिखा जाता है, 2 लिखा है तो 2 अंक में कैसा दिखता है। आपको ये एक एक चीज को साथ साथ में मिलाकर लिखना है, ना कि पहले 1 से 50 तक अंक लिख लिए और देख देख कर 1 से 50 तक शब्द लिख लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 29 कैसे लिखते हैं, तो आपको पता ही नहीं है 29 या 19
ऐसे शब्दों में आप गलती करते हो, है ना, आपको सारे शब्द एक जैसे ही लिखते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अंक और शब्द दोनों हमेशा गिनती में साथ साथ ही लिखने हैं।